हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर इशू आ रहा है या नहीं तो रियलटेक साउंड कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट ड्राइवर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यदि आपके केस में यहाँ पे ग्रे आइकन आता है, यहाँ पे क्लिक नहीं होता है, यानी तो क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा सेम चीज आपको ट्राई करना है, तो ये वाला विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेट में पिकअप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शो कंफर्टेबल हार्डवेयर, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना होगा। यदि टिक मार्क नहीं होगा तो इस तरह से आएगा। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो दिख जाएगा, यानी तो इससे ज्यादा भी दिखेगा। एक तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रियलटेक हाई डेफिनेशन और एक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ से हट चुका है। जो यहाँ पे रियलटेक आ रहा था, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाई डेफिनेशन ऑडियो आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है आपके केस में जो इशू आ रहा था ये इशू सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्च करके भी कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस एंड प्रिंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में विंडो 11 होगा तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग के ऊपर क्लिक करके ब्लूटूथ एंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोड डिवाइस एंड प्रिंटर सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में विंडो 10, 8, 7 कोई होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो 11 होगा तो इस तरह से यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस इंस्टॉल एंड सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, एक यस करने के लिए, एक नो करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग को यहाँ से आपको रिवर्स कर देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेटिंग को यहाँ से आप रिवर्स कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको आना है, साउंड के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाई डेफिनेशन, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद अपडेट ड्राइवर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको ब्राउज माय कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद लेट मी पिकअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रियलटेक हाई डेफिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा या नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके केस में यहाँ पे रियल टेक नहीं सेलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रियल टेक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप साउंड चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद आप चेक कीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यदि आपके केस में यहाँ पे रियलटेक हाई डेफिनेशन के आगे यहाँ पे येलो का निशान आता है, इस वाले आइकन के ऊपर यदि येलो का निशान आता है तो इसका मतलब आपके केस में ड्राइवर से रिलेटेड इशू है, इसीलिए ये इशू आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है रियलटेक ड्राइवर, इस तरह से टैप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाला ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आपको क्या करना है, ये वाला भी दिख जाएगा, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। आप अपने मैन्युफैक्चर के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से रियलटेक का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइनेक्स के लिए दिख जाएगा, एक विंडो के लिए दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो के अंदर यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट यहाँ पे दो वर्जन दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन कौन सा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साइज क्या है या क्या दिख जाएगा, यहाँ पे वर्जन क्या है वो दिख जाएगा। अपडेट टाइम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। आपके केस में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। यदि आपको चेक करना नहीं आता तो चलिए मैं वो बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है MSINFO, इतना टैप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम इन्फो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसका दिख जाएगा। यदि 32 बिट होगा तो यहाँ पे 32 बिट लिखा हुआ दिख जाएगा, 64 बिट होगा तो यहाँ पे 64 बिट दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके केस में कौन सा मदरबोर्ड है यो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करके इस ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में मॉडल नंबर दिख जाएगा, मदरबोर्ड का यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चर दिख जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका मॉडल नंबर आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप उस मॉडल नंबर को यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जैसा वहां पे होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा ड्राइवर एंड टूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके केस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो का डिटेल दिख जाएगा, यानी ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पे आपको ड्राइवर दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो का ड्राइवर दिख जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो रियलटेक का ड्राइवर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट होगा उसी को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी ऑल ड्राइवर के देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ड्राइवर आ जाएगा। यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट ड्राइवर होगा उसी को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसको आपको इंस्टॉल करना है। इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको डाउनलोड किया है। वहाँ पे आपको इस तरह से ये वाला जिप फाइल दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस तरह से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस तरह से एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेटअप दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रन इन्वेस्टर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर आप जाके यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे साउंड के ऊपर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। आपके केस में यहाँ पे जो येलो का निशान आ रहा था ये निशान यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके केस में जो इश्यू आ रहा था। यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रियलटेक का स्पीकर भी दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके अब आप ऑडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके केस में जो इश्यू आ रहा था ये इश्यू सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, साउंड के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर साउंड सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यानी तो इसको ओपन करने के लिए दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये विंडो यहाँ पे इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीका में से किसी एक तरीके से इस विंडो को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पीकर, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे रियलटेक दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेट एज ए डिफॉल्ट आपको सेट कर देना है। यहाँ पे सेट डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करके इसको आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको लेवल दिख जाएगा, यहाँ पे एडवांस दिख जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ये सब यहाँ पे टिक मार्क है या नहीं। इसके बाद इसको आपको चेक कर लेना है ये यहाँ से ऑफ है या नहीं। इसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ये सही है या नहीं। यहाँ पे कोई भी टिक मार्क होगा, यदि नहीं टिक मार्क है तो इस तरह से आपको टिक मार्क कर देना है। यहाँ पे आप इसका लेवल देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारा सेटिंग आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई एंड ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम टैब नहीं सेलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम टैब आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी ये सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अदर ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो दिख जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे रन करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रन करके इसको ट्रबल शूट कर लेना है। यानी तो यहाँ पे प्ले ऑडियो लिखा हुआ दिख जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको रन करके ट्रबल शूट कर लेना है। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।